बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज वसीर जमान। एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद कॉम की वीडियोस में। आज एक क्विक वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग में उन्हें बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, क्या बेचना शुरू करें और किस तरह अपने स्टोर का आगाज करें। तो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड की थी। मैंने आपको बताया था कि टूल के जरिए, चारविस के जरिए आप किस तरह से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कुछ दूसरी वीडियो थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने समझाया था कि किस तरह से आप दराज पे प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं जिनको आप बेचना शुरू करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या ना होने के बराबर है, ये खास तौर पे वो खवातीन, वो फीमेल्स जो घर बैठ के जो चाहती हैं कि जो मार्केट भी ज्यादा नहीं निकल सकती और जो ज्यादा मार्केट में नहीं घूम सकती, या आप अगर कोई जॉब करते हैं, आपके पास ज्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप अपने घर वालों की मदद से और अपने मिसेस की मदद से, अपनी सिस्टर्स की, अपनी अम्मी की मदद से आप चाहते हैं कि यार कोई मैं ऐसी प्रोडक्ट लाऊं कि जो मैं अपने घर में ही तैयार करके उसको मैं दराज पे बेचना शुरू करूं। तो ये बात तो तय है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि पैसिवली एक स्टोर स्टार्ट करें जो कि कुछ टाइम बाद आपको फ्रूट देने लग जाए और आप उस स्टोर को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, एकदम से आपको इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप उन प्रोडक्ट्स पे जाएं जिनकी प्रोडक्शन आपके हाथ में हो, जो आप अपने घर में प्रोड्यूस करवा सकते हो, अपने करीब में प्रोड्यूस करवा सकते हो, और ऑर्डर आने की बेसिस के ऊपर आप उसको प्रिपेयर करवाएं और उसको डिस्पैच करवाएं। तो आज उसी तरह की कुछ प्रोडक्ट आइडियाज पे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको आप बिल्कुल एक लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ दराज पे स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट्स आपको लाखों रुपए महीने का बना के देंगी, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपको इस काबिल जरूर कर देंगी कि आप अपने स्टोर को कुछ टाइम बाद स्केल कर सकें और उसको हजारों लाखों की सेल पे ले जा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खवातीन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो मेरी सिस्टर्स, वो मेरी बेटियां, बहनें जो मुझे सुन रही हैं और जो चाहती हैं कि जो है वो घर बैठ के अपने दराज के स्टोर को स्टार्ट करें, और वो घर से ज्यादा बाहर उनका एक्सेस भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे हम पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर और जेनरिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप दराज पे जाते हैं, दराज पे कौन लोग आते हैं? दराज पे वही लोग आते हैं जिनको ऑनलाइन अपनी रेगुलर रोजमर्रा की ग्रोसरीज भी लेनी होती हैं, अपनी शौक की चीजें परचेज करनी होती हैं, जिस चीज की जरूरत होती है उनको परचेज करनी होती है। तो अमूमन खवातीन भी दराज पे ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। एक ट्रेंड बना हुआ है, एक एक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है अब ऑनलाइन शॉपिंग। तो अब आपने नजर ये दौड़ानी है कि आपके घर में कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज कि जस्ट फॉर आइडिया, यार वो क्या चीज हो सकती है जो मैं घर में प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं उसको दराज पे सेल कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे अमूमन खवातीन को सिलाई कढ़ाई के कामों में इंटरेस्ट होता है या आती है, या एटलीस्ट घर में अम्मी सिलाई करती हैं या कोई पड़ोस में कपड़े सीने वाली होती है। या फिर मैं देखें बिल्कुल रियलिस्टिक और जेनरिक वे में आपके लेवल पे आके चीजों को समझा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि एक्चुअली में करना क्या है, प्रोडक्ट ढूंढनी कहाँ से। तो मिसाल मैंने छोटी सी एक ली है कि आपने आपने अपने घर में देखना है कि यार जो है वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरे घर वाले अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या फिर जिन प्रोडक्ट्स की लोगों को ज्यादा जरूरत रहती है अपने सर्कल में रहते हुए, कि जहां तक आपका दिमाग काम कर रहा है वहां तक रहते हुए आपने सोचना है। और मिसाल के तौर पे मैं अभी एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सर्च करता हूँ, और इन प्रोडक्ट्स को आप लोग यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब सेल कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में आपको, आप एक वर्किंग वुमेन नहीं है, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहती हैं, लेकिन आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको जो है वो कपड़े सीना आते हैं, हल्का फुल्का आपको इस तरह का काम आता है, आपको आइडिया है कि जो है वो
सिलाई कैसे होती है, या उस पर कितनी कॉस्ट आती है, या कैसा कपड़ा लगता है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेबी फ्रॉक्स। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक मेन कीवर्ड दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलेंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अब आप देखते जाएं कि आगे क्या होता है। मैंने बेबी फ्रॉक्स लिख के सर्च किया। बेबी फ्रॉक्स लिखने के बाद अब जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, हम उस उन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर फर्दर मैं आप लोगों को और चीजें समझाऊंगा कि इसको कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे स्केल कर सकते हैं। अब बेबी फ्रॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि 17,249 रिजल्ट जो है वो दराज ने मुझे शो किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं ज्यादा से ज्यादा एक पेज सर्व करूंगा, दूसरा पेज सर्व करूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैं बायर हूं तो मेरी प्रोडक्ट को यहाँ पे टॉप पे आना जरूरी है, अगर मुझे अच्छी सेल्स चाहिए तो। और यहाँ पे टॉप पे कब आते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। पहले ही दिन कभी भी नहीं आएंगे, हो सकता है एक महीने में भी ना आए, हो सकता है 3 महीने में भी ना आए, लेकिन हो सकता है चौथे महीने में आ जाए। ठीक है, लेकिन जब एक दफा आप रैंकिंग में टॉप पे आ जाएंगे, अब उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे आप अपनी लिस्टिंग को टॉप पे ला सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस पे मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा, टाइम टू टाइम समझाता रहूंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ एक बेसिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के आइडियाज दे रहा हूँ बेसिकली मैं आपको। जरूरी नहीं है बेबी फ्रॉक्स बेचें, इसमें आप मल्टीपल जो है वो इसको और माइक्रो करते जाएंगे और उसको खरीदते जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये मैंने एक एक मेजर कीवर्ड उठा लिया, और उस कीवर्ड के ऊपर मेरे पास अब जो प्रोडक्ट्स आ रही है हम उनको देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये पैक ऑफ 3 जो है वो 375 रुपीज का, ये 3 फ्रॉक्स जो है वो ये स्टोर जो है वो सेल कर रहा है। 397 इसके रिव्यूज हैं, टॉप पे आ रहा है। इट मीन्स कि ये अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर इसकी अच्छी सेल्स आ रही है। ठीक है, और इसके स्टोर का पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टोर भी अच्छा है, विजिट भी कर लेते हैं, स्टोर अलग से भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये दे के आ रहा है, 3 फ्रॉक्स हैं 375 रुपए के। ठीक है, और 375 रुपए में सिंपल सी स्टिचिंग हुई हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर कोई मॉडर्न कोई एक्स्ट्रा कोई टेक्निक्स लगी हैं। ये सिंपल स्टिचिंग लग रही है। इनके रिव्यूज में ओरिजिनल पिक्चर्स देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। ये है, ठीक है, ये रैंडम इसका फैब्रिक है, रैंडम प्रिंटेड है, और कस्टमर के रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है, और अब आप ये देख रहे हैं कि हर कस्टमर के पास डिफरेंट डिजाइन है। मेजोरिटी यहाँ पे ये सेम आ रहा है, ये वाला एक सेम मिला है मुझे, स्टार वाला। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए, डिफरेंट तरह के जो है वो फैब्रिक आ गए। यहाँ पे डिफरेंट फैब्रिक है, यहाँ पे डिफरेंट फैब्रिक है। अब इससे क्या चीज समझ में आ रही है, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो भी सेलर है, इन्होंने क्या किया है। अब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे होगी भाई, घर में आपको स्टिचिंग करने आती है। ठीक है, आपकी अम्मी को आती है, आपकी मिसेस को आती है, आपको खुद आती है। तो आपने क्या करना है, किसी भी बाजार से, ठीक है, किसी भी बाजार से आपने कट पीसेस कपड़ों के उठाने। मैं आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग का भी आइडिया दे रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ, उनकी सोर्सिंग भी बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि यार कैसे काम शुरू कैसे करें, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपको लीड मिल जाएगी कि आपने कैसे और क्या स्टार्ट करना है। तो सिंपली आपने करना ये है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि यार मुझे फ्रॉक्स बेचने हैं, मुझे बेबी फ्रॉक्स पे काम करना है, और आप गए बाजार, आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की आपने डिफरेंट कट पीसेस कॉटन के जो अच्छी क्वालिटी में हो वो आपने परचेज किए, और उसके बाद आप घर पे आए, आपने अपना पैटर्न बनाया, साइजेस इसके अंदर देख लें, साइजेस यहाँ पे स्मॉल मीडियम लार्ज है, एक ऑर्डर करके देख लें पहले। या आप अगर बच्चों के फ्रॉक वगैरह खरीदते रहते हैं, खरीदती रहती हैं, तो आपको आइडिया होगा कि साइजेस का क्या सीन होता है। ठीक है, उन साइजेस के हिसाब से अपनी कटिंग करें, इसको स्टिच करें, इसकी कॉस्ट देखें कितनी आ रही है। मेरे ख्याल से कि अगर अभी इतनी महंगाई नहीं हुई कि आप अगर कपड़ा लेकर आए, कट पीस में कपड़ा लेकर आए, मैं बिल्कुल प्लेन उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कट पीसेस की बात कर रहा हूँ, जो कि सस्ता मिल जाता है। 100 रुपए में अच्छा खासा कपड़ा आपको मिल जाएगा, उसमें आप 3-4 फ्रॉक्स आराम से निकाल लेंगे। कपड़े की बात कर रहा हूँ, स्टिचिंग आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, कपड़ा आप कट पीस में लेकर आए, तो अगर आप ये मैनेज कर लेते हैं कि आप 100 रुपए के कट पीस के कपड़े में या 150 रुपए के कट पीस के कपड़े में आपने ये 3 फ्रॉक्स घर में स्टिच कर लिए। ठीक है, तो इट मीन्स के अब आप इसको 300 प्लस का सेल कर सकते हैं। ठीक है,
300 प्लस का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दराज का कमीशन भी होता है और बीच में पैकेजिंग की कॉस्ट भी होती है, सारी चीजें होती है। हम कोई भी अभी कोई हाई फाई मार्जिन पे नहीं जा रहे, हम कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेसिक प्रोडक्ट को किस तरह से आपने स्टेबल करना है, किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। अल्लाह करे कि जब आप उसको स्टार्ट करेंगे इतना अच्छा चले कि आप 2 साल बाद एक फैक्ट्री लेके बैठे हुए हो जहाँ पे आप बेबी फ्रॉक्स बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटा सा आइडिया कि 375 रुपए की ये सेल कर रहा है। मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि ये 150 रुपए की इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, और 50 रुपए दराज अपना कमीशन ले रहा है, मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई मुझे ये ना बोले कि सर आप तो गलत कैलकुलेशन, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 20 30 रुपए ऊपर नीचे का फर्क चलता है। ठीक है, तो 50 रुपए अगर दराज का कमीशन है, 150 रुपए की मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, मैं भी अपनी मजदूरी नहीं लगा रहा, जो मैंने इसको स्टिच करने पे मेहनत की है मैं भी वो नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे अभी एक अपना स्टोर स्केल करना है, स्टार्ट करना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसके बाद फिर मैं फर्दर अपने प्रॉफिट का सोचूंगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं जेब से पैसे डाल के नुकसान करूं, मैं अपना टाइम दे दूं, ठीक है, मैं अपनी थोड़ी सी मेहनत लगा लूं, तो ये ज्यादा बेहतर है ना, बजाय इसके कि मैं पैसे खर्च करूं और उसके फिर जाया होने का इंतजार करूं। ये ज्यादा बेहतर है कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी जान मारूं। तो 150 की प्रोडक्ट हो गई, 50 रुपए दराज का कमीशन हो गया, 50 रुपीज आप और रख लें कि चलो एडिशनल आपके एक्सपेंसेस के आपके रिटर्न आ रहे हैं और उसकी कॉस्ट निकल गई, पैकेजिंग की कॉस्ट निकल गई, वगैरह वगैरह, आपकी बिजली वगैरह इस्तेमाल हुई, सारी चीजें। अगर आप 250 रुपए का भी इस प्रोडक्ट को सारी कॉस्ट मिला के घर पे मैनेज करते हैं, तो तब भी आप 125 रुपीज का मार्जिन रखते हैं और 25 रुपए से भी आप इसको कम्पीट कर सकते हैं। क्या पता आप इसको 350 का बेचने लग जाए। ठीक है, जब आप कम पैसों का थोड़ा सा 20 25 रुपए का डिफरेंस होगा, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट भी हाईलाइट होगी और आप टॉप पे आएंगे। समहाउ आप अ, अगर इसको 2 महीने बाद आप इसको इतना कर लेते हैं कि आप इसके 20 ऑर्डर्स रोजाना लेने लग जाएं, तो 60,000 रुपये महीने आप इस स्टोर से, इस एक प्रोडक्ट से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक आइडिया था। अब इसी की मजीद हम लिस्टिंग्स देख लेते हैं तो किन प्राइसेस पे बिक रहा है। अब यहाँ पे 1,000 रुपए में ये फुल बाजू ये फ्रॉक्स भी मिल रहे हैं, बच्चों के कुर्ते मिल रहे हैं, ठीक है, ये 1,000 रुपए के 4 पीस हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको ट्राउजर और शर्ट भी मिल रही है। ये सारे वो लोग हैं जो स्टिचिंग जिनकी कोई ये फैक्ट्री स्टफ नहीं है। आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह के डिजाइन मिलेंगे। यहाँ पे जब आप ऑर्डर करेंगे तो लिखा हुआ भी कहीं देखें लिस्टिंग में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि रैंडम जो है वो आर्टिकल्स होंगे, जो शो किया हुआ है वो वाले कलर्स या वो वाला पैटर्न होना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये सेम नहीं है, पैटर्न डिफरेंट है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, जो आपको कट पीस में डिजाइन मिला वो आपने लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे देखें ये वर्क हुआ हुआ है इसका हाथ का, ये जूते बने हुए हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स भी आप कर सकते हैं। आपके घर में कोई काम जानता है, अम्मी को आता है, आपको आता है, या किसी और पड़ोस में किसी को आता है, किसी की हेल्प कर दें, उसको थोड़े से पैसे दे के उससे सिलवा के देख लें। यहाँ पे देख लें 598 रुपये में ये 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से फ्रॉक्स बनाए हुए हैं। तो आप अपने डील्स बना के इसको सेल कर सकते हैं। रॉम्पर्स आ गए, ठीक है, इस तरह के फ्रॉक्स आ गए, तो ये वाला काम तो आप घर से आराम से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर, अब इस प्रोडक्ट को मजीद आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बेबी फ्रॉक्स हो गए, बेबी ट्राउजर्स आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, बेबी ट्राउजर्स सर्च कर लेते हैं हम, बेबी ट्राउजर्स में क्या आ रहा है। चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको एक रेडीमेड और इम्पोर्टेड स्टफ मिलेगा, ये कीवर्ड हमारे काम का नहीं है। हम बिब्स सर्च कर लेते हैं, ठीक है, बच्चों के बिब्स होते हैं, घर में बनते हैं, मतलब खवातीन स्टिच कर लेती हैं कि आप पैटर्न फैब्रिक एक लेकर आए और घर में उसको बना लें, पैक बना लिया 145 रुपए का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इसी प्रोडक्ट पे जाएं, मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक कैटेगरी और भी आती है कि किचन एप्रॉन आप सर्च कर लें, ठीक है, किचन एप्रॉन आपने सर्च कर लिया, किचन एप्रॉन देखें कितने का मिल रहा है आपको यहाँ पे। 180 रुपीज, 245 रुपीज, 189 रुपीज, ये वो फैब्रिक्स हैं जो आपको आराम से कट पीसेस में मार्केट में मिल जाएंगे। आप उसके प्लेन एप्रॉन स्टिच करके आप उसको यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बहुत कम होगा शुरू में, प्रॉफिट आपको बहुत कम होगा। हमारा गोल अभी तो प्रॉफिट है ही नहीं, हमारा तो गोल अभी ये है कि यार हम कोई स्टोर स्टार्ट कर लें, कोई काम स्टार्ट कर लें तो जिसको हम स्केल कर सकें। 6 महीने बाद अगर आप इस काबिल भी हो जाते हैं, रोज के 3 घंटे देने के बाद आप इस काबिल भी इस स्टोर को कर लेते हैं, आप इस स्टोर से महीने का 30,000 रुपये पाकिस्तानी आप कमाने लग जाए, तो आई डोंट थिंक कि वो कोई बुरा है।
ठीक है, आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उस 30 को 60 कर सकते हैं, उस 60 को आप 2 लाख कर सकते हैं, आप उसको स्केल कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। अच्छा जी, अब मजीद और क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और क्या चीज दराज पे बेची जा सकती हैं खवातीन के, उसमें आप कह लें मेहंदी। अक्सर खवातीन घरों में मेहंदी बनाती हैं, ठीक है, मेहंदी कोन्स आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट आइडियाज दे रहा हूँ। मेहंदी कोन्स में आप चले जाएं, आपको यहाँ पे ये स्टेंसिल्स भी मिल जाएंगे, स्टिकर्स भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करें तो ये मार्केट से आप ये जो इसके स्टेंसिल्स हैं ये भी आप बनवा सकते हैं, कम पैसों में स्टिकर्स बनवा सकते हैं, इनको दराज पे बेच सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड देखें अच्छी है, छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं। वैसे रिकमेंड नहीं करते लोग, बिल्कुल भी आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप 100 200 300 वाली प्रोडक्ट पे जाएं। रिकमेंडेशन यही होती है कि यार प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसपे 200 400 रुपये बच रहा हो। लेकिन हम चूंकि सिर्फ अभी बेस की बात कर रहे हैं कि यार एक एक्सपीरियंस लेना है, स्टार्ट करना है। आप छोटी छोटी 100 100 200 300 वाली 50 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, तो उसमें से अगर कोई 2 3 प्रोडक्ट्स भी आपके चल गए, तो आपने फिर क्वांटिटी में फोकस करना है। आपने ये नहीं देखना है कि यार एक एक सेल के ऊपर मुझे 50 रुपए बच रहे हैं, आपने ये देखना है कि मुझे ये 50 रुपए जो एक सेल के ऊपर बच रहे हैं, मुझे ऐसी रोज की 100 सेल्स करनी है ताकि मैं 5,000 रुपये बचा सकूं। ठीक है, तो ये वाला मॉडल भी वर्क करता है। मेहंदी कोन्स आपके पास आ गई, मेहंदी कोन्स के बाद फिर आप मजीद और थोड़ा सा दिमाग लगाएं और क्या चीज हो सकती है जो घर में आप उसको प्रोड्यूस कर सके, घर में बना सके। ज्यादातर खवातीन जो है वो रेजिन आर्ट्स की प्रोडक्ट बेचती है, रेजिन की चेन लेकर हैं यहाँ पे। ठीक है, रेजिन आर्ट खवातीन को अक्सर आता है। ठीक है, तो रेजिन में मुख्तलिफ की चेन्स जैसे ये आ गई, ये 400 रुपए की ये सेल हो रही है। आप इसको घर में बनाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसकी 50 रुपए से ज्यादा कॉस्ट आएगी। मेड टू ऑर्डर होती है ये। सही है, तो और थोड़ा सा और ब्रॉड करें और सोचें तो हाँ, एक चीज और होती है इसके अंदर कि अगर आप जो है वो अभी मेरे दिमाग में आइडिया आता जा रहा है तो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ग्रीटिंग कार्ड्स दौर वैसे खत्म हो गया है, बट पीपल यूजुअली लुक्स फॉर डैट। ठीक है, उनको अक्सर तलाश रहती है कि यार हमें कोई थोड़ा सा एक पुराने दौर में जाने का शौक होता है कि यार ग्रीटिंग कार्ड्स ढूंढ रहे हैं भाई, हमें अपने बर्थडे के लिए किसी को विश करना है, कार्ड चाहिए, और बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो अब यहाँ पे आप देख लेंगे कार्ड्स भी सेल हो रहे हैं। ठीक है, आप हैंडमेड कार्ड जिस तरह के बना सकते हैं ये बेच सकते हैं, क्योंकि 250 रुपए का सेल हो रहा है। कार्ड पे बना हुआ है, सिर्फ आपकी मेहनत है थोड़ी सी, आपको अगर ये काम आता है, नहीं आता तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर वेरिएशन कर दें, इसी में कोई 500 तरह के डिजाइन आप डाल दें, कार्ड्स बना बना के तस्वीरें खींच के आप दराज पे डाल दें, तो स्टोर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। स्केल वो फर्दर होता रहेगा, प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट होती रहेंगी, आप उसको मजीद स्केल करते रहेंगे। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, प्रिंटेड कार्ड्स पे जाना है, अगर आपको डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक्स आता है, कैनवा को थोड़ा सा आप सीख लें, फोटोशॉप थोड़ा सा सीख लें, ग्राफिक्स पे थोड़ा सा हाथ सीधा कर लें, उसके बाद ये कार्ड डिजाइन कर लें, आप बाहर से प्रिंट आउट करवा लें, प्रिंट आउट करवा के आप वो डिस्पैच कर सकते हैं, थोड़ा सा काम बढ़ता है, आप प्रिंटर अपना रख लें। ठीक है, तो ये छोटी प्रोडक्ट्स पे इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मजीद और उसको स्केल करें तो आप जो है वो कार्ड में ही अगर चले जाएं तो किड्स के आप फ्लैश कार्ड्स पे जा सकते हैं, लर्निंग लर्निंग फ्लैश कार्ड्स कर लेते हैं उसको, सॉरी, लर्निंग फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, इस पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखें ये प्रोडक्ट कितनी जबरदस्त है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को अगर हम खोल के देखते हैं कि ये किस तरह से सेल हो रही है, क्या है, में मजीद भी आइडिया हो जाएगा। सिंपली आप जिन्हें डिजाइन करना है, प्रिंट आउट करवाना है, इनको कार्ड की शक्ल देनी है, लेमिनेशन अगर है तो लेमिनेशन करवानी है, और अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से अपने प्राइस सेट करनी है, और इसको दराज के स्टोर के ऊपर लिस्ट करता है, सेल करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये देख लेंगे कार्ड्स तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये किस तरह की चीज है। अभी सिंपली ये प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग कहलाती है, प्रिंटिंग हुई है। आपने डिजाइन की फाइल, आपने मार्केट से जैसे विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट होते हैं ना, उसी तरह से आपने ये कार्ड्स इकट्ठे बल्क में प्रिंट करवा के रख लिए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी, 10 12 15 हजार रुपए तक की, आपने इन कार्ड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक ऑर्डर पे अगर आपको 100 रुपये भी बचता है तो इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ये काफी है। तो इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मजीद आइडियाज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको लेके आप अपने दराज के स्टोर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आपको फेयर है, डर लगता है कि नहीं यार पता नहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं मैं सेट हो पाऊँ ना हो पाऊँ,
मुझे काम समझ में आए ना आए, प्रोडक्ट चले ना चले, तो आप इन छोटी छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने स्टोर का आगाज जरूर कर सकते हैं, और उसके बाद मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका आपको फल भी देगा। और बाकी मजीद प्रोडक्ट आइडियाज के लिए जो है वो इंशाल्लाह आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो होपफुली नई जो भी चीजें होंगी, मैं भी नई कुछ वीडियोस मजीद अपलोड करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, कुछ नई प्रोडक्ट्स आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप लोग अपना स्टोर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अब तक की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।